आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे पास जब पैसा हो जाता है, 10-5 लाख रुपया जब हो जाता है, तो हम ज़मीन लेने के लिए सोचते हैं। ये सही बात है, ज़मीन लेना बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज हम ज़मीन और म्यूचुअल फंड दोनों के बारे में आज हम जानेंगे कि ज़मीन सही रहता है या म्यूचुअल फंड सही रहता है, क्या सही चीज़ है। वैसे तो ज़मीन भी अपने जगह पे सही है और म्यूचुअल फंड भी अपने जगह पे सही है, लेकिन कुछ ये दोनों में अंतर होता है। आज उसी टॉपिक पे आज वीडियो है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और समझ में आपको यदि जब आए तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो लेट न करते हुए आज हम जानते हैं कि कौन सा बेस्ट है। आज हम वो जानेंगे, आप स्वयं कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यदि आपके पास 10 लाख रुपया है तो ज़मीन लेना आप पसंद करेंगे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप करना पसंद करेंगे। दोनों ही अपने अपने जगह पे दोनों का पैसा बढ़ता है, लेकिन सही जगह इन्वेस्टमेंट करना, सही जगह ज़मीन लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो फ़र्क बहुत बड़ा होता है। फ़र्क क्या बड़ा होता है आज आपको हम समझाएंगे कि फ़र्क बड़ा क्या होता है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो समझते हैं ज़मीन कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता है। आप ज़मीन ले लिए 2-4 साल, 10 साल, 15 साल में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कीमत उसका 5 साल, 10 साल में 2 गुना 3 गुना हो सकता है। लेकिन ज़मीन में प्रॉब्लम भी बहुत सारे ज़मीन में आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आते हैं आज वो हम आपको बता ही दे रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या आता है ज़मीन लेने में। ज़मीन लेने में बड़े कैपिटल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पैसा रहेगा तभी आप ज़मीन ले सकते हैं। कम से कम लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आगे कितना भी रहे, लेकिन वो ज़मीन में खपत हो जाएगा वो पैसा। तो ज़मीन के लिए बड़ा कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आप समझेंगे लीगल डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, सबका झंझट ज़मीन लेने में रहता है। ये सब चीज़ रहता है। जब आप यदि 10 लाख का ज़मीन लिए तो लीगल डॉक्यूमेंट जो आपको इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन यानी स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। उसके बाद मेंटेनेंस, आप कहीं ज़मीन लेने जाएंगे तो 25-50 हज़ार रुपया, लाख रुपया तक भी उसका बाउंड्री वॉल करवाने में लग जाता है। तो बहुत सारे झंझट होते हैं। जब ज़रूरत पड़ने पर बेचने में टाइम लगता है। बेचने में टाइम इसलिए लगता है कि जब आपको कभी बाई द वे कभी ज़रूरत पड़ गया तो वो ज़मीन आप जब बेचने जाएंगे तो उसमें कोई अगर लेने भी आए तो औना पौना दाम में वो ज़मीन आपसे लेगा। इसलिए लेगा कि आपको एकदम इमरजेंसी है, ज़रूरी है वो चीज़ बेचना, तो इसलिए वो औना पौना दाम में। ग्राहक पहले नहीं मिलेंगे जल्दी। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन लीगल जगह भी नहीं मिलता है। एक रजिस्ट्री पे 3-3 रजिस्ट्री, 4-4 रजिस्ट्री हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ज़मीन आजकल ऐसा हो गया है, ज़मीन में फ्रॉडगिरी ऐसा हो गया है कि एक ज़मीन पे 3-3 रजिस्ट्री हो जाती हैं सब। और ज़मीन ले भी लिए तो आप समझ सकते हैं कि कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे, लगभग 100 में से 50% झगड़ेलू ज़मीन होते हैं। आपको अच्छा ज़मीन नहीं मिलेगा। कम से कम 100 में से 50 जो रजिस्ट्री होगा उसमें कुछ ना कुछ खामियां होंगी ही होंगी। तो ऊपर से और अलग से वो खर्च कोर्ट कचहरी में लगेगा। लिक्विड एसिड नहीं होती हैं, कोई ख़रीदने वाला उस तरह से नहीं होता है, और ख़रीदने वाला भी होगा तो औना पौना दाम में आपसे लेगा। यानी तुरंत तत्काल में आप चाहेंगे तो नहीं बेच पाएंगे। उसके लिए साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आपका वो ज़मीन बिक सकता है। ज़मीन सही डिफिनेशन, सही जगह पे ज़मीन होना चाहिए तो अच्छी है। ज़मीन साफ़ सुथरा हो, इस तरह से ज़मीन होना चाहिए। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए म्यूचुअल फंड अपने जगह पे एक अलग ही है। यहाँ मात्र आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकते हैं। ज़मीन आप 500 रुपये से, 5000 रुपये से, 10,000 रुपये से आप ज़मीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड 500 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। ये पैसा आपका बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा, वो कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा। सबसे खास बात इसमें ये होता है, ये जब चाहें तब निकाल सकते हैं और जब चाहें तब इसको आप डाल सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, यानी बेचने वाले भी ज़्यादा होते हैं और लेने वाले भी ज़्यादा होते हैं। तो इसको जब मर्जी तब आप डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आप ये समझिए, आप कोई अच्छा म्यूचुअल फंड देख के स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और 10-15 साल में एवरेज रिटर्न 12 से 15% तक का CAGR रिटर्न यदि दे वो फंड, तो आप देख सकते हैं कि 10 लाख रुपए का 15 साल में
80 लाख समथिंग हो सकता है। आप ये देखिए कि 10 लाख रुपया 15 साल में 15% से अगर रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाए तो 81 लाख रुपया होता है। हो सकता है कि ये ज़मीन जब उस समय आप लिए होंगे तो इस समय इसका रेट कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है और इसमें आप जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं, जब मर्जी तब आप इसको बेच सकते हैं, जब आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से आप इसको बेच नहीं सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, लेने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे और जो लेने वाले होंगे वो आपको औना पौना दाम में रेट लगा के वो लेंगे। तो ये होता है। अब समझते हैं कि ये ज़मीन और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या होता है इन्वेस्टमेंट में। अब चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। ये ज़मीन है, ये म्यूचुअल फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़मीन में ज़्यादा पैसा चाहिए, यानी कैपिटल ज़्यादा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। म्यूचुअल फंड में कम पैसा भी रहेगा तभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आप ज़मीन से फ़ायदा ये इसमें है म्यूचुअल फंड में कि ज़मीन में आपका जब ज़्यादा कैपिटल है तभी आप ज़मीन ले पाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप कम पैसा है तभी भी आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। अब दूसरा चलते हैं। अब चलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत कम होता है, यानी लेने वाला आदमी कम होते हैं। महंगाई आप देख रहे हैं कि उस हिसाब से यदि आप बेचने जाएं तो लेने वाले कम मिलेंगे और लेने वाले मिलेंगे भी तो आपसे कम में वो चाहेंगे कि आपसे वो ज़मीन ले लें। लेकिन वही चीज़ म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये जब मर्जी तब बेचिए, जब मर्जी तब निकालिए। कोई इसमें ये नहीं है कि आप कब बेचेंगे, कब निकालेंगे, कब क्या करेंगे, सब कुछ पारदर्शी होता है, कुछ नहीं होता है। अब मेंटेनेंस समझते हैं। ज़्यादा मेंटेनेंस में आपका ज़्यादा खर्च लगेगा। मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्च इसलिए लगेगा, आप ज़मीन लिए, पहला नंबर रजिस्ट्री का पैसा आपको लगेगा, उसके बाद रजिस्ट्रार का पैसा, उसके बाद वकील का पैसा, ये सब लेके 2-2.5 लाख रुपया पकड़ लेता है। पहला नंबर ज़मीन लेने में वो ज़रूरी है। दूसरा नंबर आप ज़मीन ले लिए हैं तो उसका बाउंड्री वाल थोड़ा थोड़ा तैयार करना, तो उसमें भी 2-2.5 लाख रुपया लग सकता है। तो इस तरह से मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा खर्च लगता है और म्यूचुअल फंड में नहीं के बराबर मेंटेनेंस होता है। मतलब आधा %, 1%, 2% तक म्यूचुअल फंड में मेंटेनेंस का खर्च होता है फंड के हिसाब से। तो मेंटेनेंस में ज़मीन में मेंटेनेंस ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। रिस्क लोकेशन पर डिपेंड करता है कि रिस्क आपका ज़मीन किस जगह पे है, इसलिए कि कहीं आप कुछ अंदर ज़मीन ले लिए या वहाँ कहीं रोड नहीं है तो रिस्की ज़मीन है, क्योंकि वो ज़मीन कोई लेने वाला मिलेगा नहीं। यदि शहर सिटी में है तो हो सकता है कि आपका हो, फिर भी उसके बाद भी रिस्क ये होता है कि एक ही रजिस्ट्री पे 3-3 रजिस्ट्री हो जाता है। आपको नहीं पता हुआ रहता है, लेकिन चढ़ा बढ़ा के आपको रजिस्ट्री कर दिया जाता है। तो ये रिस्क तो बहुत ज़्यादा ही रिस्क है, क्योंकि आपका कैपिटल यहाँ चला गया। फिर उसके बाद लाइफ टाइम कोर्ट कचहरी आप दौड़ते रहिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। वो अपना पूरा पैसा फिर उसमें गंवाइए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसमें चलते हैं म्यूचुअल फंड में। मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चल रहा है। इसमें भी रिस्क है, लेकिन मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें लोकेशन के हिसाब से रिस्क है और वो ज़मीन कैसा है उसके हिसाब से रिस्क है। अब ये समझिए, रिटर्न के मामले में अनिश्चितता है। ये कितना भी रिटर्न हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि ये कितना रिटर्न देगा। ये डबल भी हो सकता है 2 साल 3 साल में, ये हो सकता है कि नहीं भी बढ़े। आपके लोकेशन के हिसाब से रिटर्न ये हो सकता है, लेकिन औसतन म्यूचुअल फंड में 12 से 15% रिटर्न हो सकता है CAGR के मुताबिक, मार्केट के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ज़मीन में आप देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा, ज़मीन में कम पैसा म्यूचुअल फंड है, ये नंबर 1 पे आया। ज़मीन में लिक्विडिटी बहुत कम, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है, ये भी नंबर 1 पे आ गया। रिस्क लोकेशन पे डिपेंड करता है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। रिस्क मान के चलिए दोनों बराबर हैं। रिटर्न अनिश्चितता, इसमें कितना भी 50% भी रिटर्न दे देगा, 2-3 साल में डबल भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये रिटर्न का कोई इसमें लिमिट नहीं है, रिटर्न कितना देगा। इसमें औसतन 12 से 15% जो फंड के हिसाब से ये हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इस मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में म्यूचुअल फंड ही सेफ है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, सब कुछ सोच समझ के ही ज़मीन में हाथ डाला जाता है, क्योंकि पूरा कैपिटल हमारा उसमें लग जाता है। फिर उसके बाद कहीं गड़बड़ ज़मीन मिल गया, सही जगह नहीं मिला, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है कि एक ही रजिस्ट्री पे 3-3 रजिस्ट्री हो गया हो, वो भी प्रॉब्लम। लाइफ टाइम कचहरी दौड़ते रहो, वकील को देते रहो, तमाम तरीका आ जाता है। तो इसके हिसाब से म्यूचुअल फंड थोड़ा सा सही है। जिसके पास कम पैसा है वो चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने गोल के हिसाब से। अब एक बात ये समझ लीजिए,
HDFC मिड कैप, ये फंड है HDFC मिड कैप, HDFC बैंक का है। अगर 10 लाख रुपया लमसम 15 साल पहले, 10 लाख रुपया लमसम 15 साल पहले, और 15 साल में ये 17.79% का ये रिटर्न पास्ट में ये दे चुका है। ये 10 लाख का 1 करोड़ 16 लाख रुपया ये पास्ट में बना चुका है। निप्पॉन स्मॉल कैप अभी तो हाल फिलहाल में इसमें लमसम बंद है, लेकिन जब से ये फंड चालू है 10 लाख रुपया कोई 15 साल पहले से पास्ट में यदि डाला होता 15 साल पहले तो 20.51% का रिटर्न दिया है। 1 करोड़ 64 लाख रुपया ये होता है। ये पैसा आप जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं, 2 लाख 10 लाख 20 लाख जितना है तब निकाल सकते हैं, जब मर्जी तब निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ज़मीन आप लिए हैं तो यदि आपका सीमित ज़मीन है, कम ज़मीन है, तो क्या उसका एक टुकड़ा, एक कोने का टुकड़ा आप बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 10,000 20,000 5,000 1,000 2,000 जब मर्जी तब आप रिडीम करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड में ये सुविधा है। अब बहुत छोटा छोटा SIP से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो देखिए, कमेंट करके बताइए कि म्यूचुअल फंड सही लगा या ज़मीन सही लगा, आपको क्या सही लगा, ये ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि आपको म्यूचुअल फंड और ज़मीन के बारे में जानकारी आपको अच्छी मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।